आइए दोस्तों हम लोग आज देखते हैं कि अपना जो प्राचीन इतिहास चल रहा है। इस प्राचीन इतिहास में दोस्तों आज हम लोगों का क्या टॉपिक चलने वाला है कि यहाँ से अभी अपन लोगों ने क्या किया दोस्तों, ये सारी चीज पढ़ लिया है कि मतलब भारत में किस प्रकार की जातियां रहा करती थी। तो दोस्तों अपन ने ये पूरी तरीके से अच्छा खासा अध्ययन किया है कि भारत में जो रहने वाली जातियां थी ये कौन सी थी। आर्य जातियां थी, द्रविड़ जातियां थी, सवर पुलिंद थे और कौन रहा करते थे, किरात रहा करते थे। तो भारत में चार प्रकार की हम लोगों ने जाति पढ़ा। एकदम से प्राचीन इतिहास दोस्तों एकदम बेसिक से चल रहा है। अगर वीडियो आप लोग नहीं देखो तो पिछला वीडियो जा करके देखो, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को सारी चीजें यहां से समझ में आने वाली है। अच्छा, चार प्रकार की जातियां भारत में रहा करती थी, तो मतलब ये जो चार प्रकार की जातियां भारत में थी इनकी भाषा कैसी थी ना। अपन आज का टॉपिक यही देखते हैं कि जो भारत में चार प्रकार की जातियां थी इनकी भाषा किस प्रकार की अपनी भाषा को बोला करते थे। तो दोस्तों यहां पर जो अपने पास आर्य जातियां हुआ करती थी इनका भाषा क्या था, आर्य भाषा परिवार के नाम से इनको जाना जाता था। अगर यहां से द्रविड़ भाषा परिवार के नाम से किसको जाना था, जो द्रविड़ जातियां रहा जा करती थी, ठीक है। और जो द्रविड़ लोग रहा करते थे इन्हें द्रविड़ भाषा परिवार के नाम से जाना जाता है। अच्छा, जो सवर पुलिंद है इन्हें सवर पुलिंद भाषा परिवार के नाम से जाना जाता है। और जो किरात है इन्हें किसके नाम से जाना जाता है, किरात भाषा परिवार के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अगर वर्तमान भारत में अपन लोग देखते हैं तो वर्तमान भारत में अगर आर्य पूछा जाता है कि जो आर्य लोग हैं कि आर्य में कितने प्रकार की भाषाएं आया करती थी, आर्य कहां से कहां तक ये हुआ करते थे। तो दोस्तों जो वर्तमान भारत में आप लोग ये भारत अपन लोग देख करके चलते हैं, यही वाला हमारा पास क्या होगा, भारत होगा। तो इधर की जितनी जनजातियां हुआ करती थी दोस्तों ये सारी के सारे क्या हुआ करते थे, आर्य जनजातियां कही जाती थी। ठीक, तो हम लोग यहां से ये सारी चीजें तो अपन लोग समझ रहे हैं कि भारत एक्चुअली में ये देखो उस टाइम का जो भारत था उसमें क्या पश्चिम पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल भी हम लोगों का आया करता था। सॉरी, जो बांग्लादेश है वो बांग्लादेश भी क्या हुआ था, आता था ना उस टाइम पे। तो हम लोगों को यही हुआ करता था, लेकिन उसे अखंड भारत के नाम से जाना जाता है। तो मैं भारत का ये अखंड भारत की पूरी पूरी यहां से बात चल रही है कि जातियां चार प्रकार से थी। आर्य जातियां, द्रविड़ जातियां, सवर पुलिंद जातियां और कौन सी हुआ करती थी, किरात। अच्छा, इतने की बात तो यहां से हो जाती है। इतना बात समझ में आया। देखो अब आर्य भाषा परिवार क्या हुआ करते थे, देखो तो मतलब जो आर्य जातियां रहा करती थी उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा ही क्या कही जाती थी, आर्य भाषा कहा जाती थी। तो कोई लोग अगर पूछे कि आर्य भाषा क्या होती है, आर्य जातियों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा ही क्या कहलाती है, आर्य भाषा परिवार के लोग कहे जाते हैं। कि ऐसे लोग जो आर्य भाषा परिवार को बोला करते थे, आर्य भाषा को बोला करते थे, उन्हें क्या कहेंगे अपन लोग, आर्य भाषाई परिवार कहा जाता है। या आर्य लोग जो भाषा बोला करते थे उस भाषा को क्या कहते हैं, आर्य भाषा कहा जाता है। अब यहां से देखेंगे आर्य भाषा में कितनी भाषाएं आया करती थी, तो असमी, उत्कल, हिंदी, बंगाली। ध्यान से क्या बोलेंगे, असमी, उत्कल, हिंदी, बंगाली, पंजाबी, कश्मीरी, सिंधी और यहां से क्या बोलता है, बोला जाता है गुजराती। नहीं दोस्तों, गुजराती यहां से होता है। इसका नाम आप लोग यहां से देखते हैं दोस्तों, ये क्या होगा, ये वाला हमारे पास में गुजराती होता है। तो असमी, उत्कल, हिंदी, बंगाली, ठीक। और यहीं पर दोस्तों सिंधी भी आता है। तो आप लोग याद करो, असमी, उत्कल, हिंदी, बंगाली, सिंधी, पंजाबी, ये सारी सारी भाषाएं क्या हुआ करती थी। और यहाँ सब भाषाएं थी जैसे कि कश्मीरी, कश्मीरी भाषा भी क्या होती थी दोस्तों, ये जो गुजराती है, जो हम लोगों को क्या होता है मराठी होता है, ये भाषाएं भी क्या हुआ करती थी। अब जैसे बिहार में बिहारी बोली जाती है तो वो भी भाषाएं जो कौन सी होती है, ठीक। तो वो सारी की सारी आर्य भाषा परिवार ही हुआ करते थे। अच्छा, इतना बात हम लोगों को समझ में आती है कि मतलब क्या आर्य लोगों के द्वारा बोली जाने वाली जितनी भाषाएं थी ये सारी की सारी भाषाएं क्या कहलाती हैं, आर्य भाषा परिवार के नाम से जाना जाता है। चलो अब हम लोग यहां से देखते हैं कि अगला क्या कर रहा है, द्रविड़ भाषा परिवार किसे कहा जाता है। अच्छा, जो द्रविड़ जातियां रहा करती थी ये कहां पर रहती थी, तो ये भारत के दक्षिण सिरे पर रहा करती थी। जैसे कि भारत के, जैसे कि हमारा क्या तेलंगाना हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो जाता है, तो वहां के लोग जो भाषा बोलते थे उसे क्या कहते हैं, द्रविड़ भाषा परिवार के लोग कहा जाता है। मतलब द्रविड़ जातियां भारत में पहली बार दक्षिण इस साइड पे ही गई थी। तो यहां पर हमारा क्या होगा,
तेलुगु, तमिल और क्या होता है मलयालम जो भाषाएं होती है, इन्हें अपन लोग क्या बोल के चलते हैं दोस्तों। अब यहां से देखो एकदम शानदार तरीके से हमारा यहाँ भी इतिहास लेकर के चलने वाला हो कि अब ये क्या होगा हमारा, तो तेलुगु, तमिल और क्या होता है मलयालम जो भाषाएं होती है, मतलब दक्षिण भारत के द्वारा जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं, तो मतलब वो आज भी कौन सी भाषा बोल रहे हैं, जो तेलुगु बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, इसका मतलब वो किस प्रकार की जातियों की भाषा होती है, किस प्रकार की जातियां हैं वो, तो अपन बोलेंगे कौन सी है, द्रविड़ जातियां कही जाती है। अच्छा, जो सवर पुलिंद होता है दोस्तों, ये सवर पुलिंद अगर आप लोग ये बोलेंगे कि सवर पुलिंद, तो ये जो चाइनीज भाषा होती है, नेपाली भाषा होती है, भूटान वाली ये जो भाषा होती है, तिब्बती भाषा जो होती है, मतलब वहां पर जो रहने वाले लोग बोलते हैं, ये सारी की सारी भाषाएं क्या कहलाती है, सवर पुलिंद भाषा कही जाती है। जैसे कि इसमें क्या होता है, मुंड आता है, और दोस्तों यहाँ से क्या होता है, मानमेकर भाषा आता है। तो ये सारी की सारी क्या होती है, किरात लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं होती है। ठीक, जो चीनी वगैरह भाषा होती है, नेपाली होती है, भूटान वगैरह जो बोलते हैं, ये सारी की सारी भाषाएं दोस्तों यही से जो आती है, इसे अपन लोग क्या बोल करके चलेंगे, देखो। तो यहां से जो हमारा होगा, इसे क्या बोलते हैं, किरात भाषा परिवार के लोग कहा जाता है। दोस्तों ये तो पूरा का पूरा हमारा हुआ भाषा परिवार। टोटल जो भारत की प्राचीन भाषाएं थी मुख्यतः कितनी थी, चार। आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, और क्या था, सवर पुलिंद भाषा परिवार, किरात भाषा परिवार था। आर्य के द्वारा बोली जाने वाली भाषा आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ के द्वारा द्रविड़। द्रविड़ थे कहा, दक्षिण भारत के निवासी थे। कहां के थे, दक्षिण भारत के निवासी थे ये लोग। और यहां पर देखो ये जो जैसे हमारा किरात, ये क्या हो गया, सवर पुलिंद, तेलुगु, तमिल और क्या था, सॉरी सवर पुलिंद जो हम लोगों का यहाँ पर क्या होते हैं, इसका तो सवर पुलिंद कहां पर था, ये हमारा क्या होगा, मान मेकर भाषा जो होती है, इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, सवर पुलिंद बोला जाता है। अभी थोड़ा गलत कर दिया शायद ना, हाँ। ये सवर पुलिंद भाषा परिवार कहाँ का था, मुंड और मानवेकर कहाँ का हमारा होता है, सवर पुलिंद भाषा परिवार है। अब किरात वगैरह जो होता है, चाइनीज वगैरह की हमारी क्या होती है, भाषाएं होती है, चाइनीज नेपाली होता है। और यही से क्या होगा, जो हमारा पूर्वी भारत की भाषा होती है, जैसे कि जो क्या होता है मेघा जो ये हमारे साथ क्या त्रिपुरी वगैरह जो भाषा होती है ना, ये सारी सारी किरात भाषा परिवार ही आते हैं। तो पूर्वी भारत के द्वारा चाइनीज और नेपाली जितनी भाषाएं होती है, ये किरात भाषा परिवार कहा जाता है। तो दोस्तों अब यहां से ये वाला टॉपिक हमारा आज का ये इतना समाप्त होता है। इसके बाद देखते हैं कि जो भारत का प्राचीन इतिहास है, तो भारत का अब प्राचीन इतिहास आप लोगों को जो स्टार्ट होगा कि प्राग ऐतिहासिक काल की, देखो प्राचीन इतिहास में सबसे पहले अपन यही लेके चलते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है। जब मतलब देखो इतिहास की जानकारी अगर हम लोगों के पास में क्या होती है, आती है, इसको ध्यान से देखना। इसे थोड़ा हटाते हैं, फिर अपन यहां से देख करके चलते हैं कि एक्चुअली में जो इतिहास होता है, इतिहास की जानकारी आती कहां से है ना। तो ध्यान से देखना, अब इतिहास की पूरी हम लोगों को जानकारी आता है। देखो अगर कोई अपन लोगों से ये बोलेगा कि जो इतिहास होता है दोस्तों, ध्यान से देखो, हम लोग यहां से बोलेंगे कि जो हम लोगों के पास में क्या होगा, इतिहास होता है। दोस्तों इतिहास का मतलब क्या होता है, पुरानी चीजों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। ये तो बात इतना है। और देखो मतलब बीते हुए समय का पुनः वर्तमान टाइम में अध्ययन करना, उस बातों की जानकारी लेना ही क्या कहलाएगा, इतिहास। पुराने समय की बातों को अब वर्तमान के टाइम में जो पढ़ा जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। अच्छा, जो इतिहास तो होता है, ये सारी की सारी जानकारी किस बेसिस पर पढ़ी जाती है ना, बात तो यही आती है कि एक्चुअली जो इतिहास होता है, ये क्यों ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है, ताकि भविष्य में जितनी हुई गलतियां हैं उनसे कुछ सबक सीख करके आगे की गलतियां क्या हो सके, दोहराई ना जा सके। ठीक, और जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, एग्जाम जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। ठीक, मुद्दा यही है बस। देखो अब यहां से हम लोग देखते हैं कि ये क्या होगा, इतिहास की जो जानकारी मिलती है, हमने कहा आपन लोग क्या करते हैं, इतिहास की दोस्तों जानकारी तो सभी लोग लेते हैं, लेकिन इतिहास की जानकारी मिलती कैसे है। अगर बात कही जाती है कि जैसे क्या सिकंदर ने भारत पर विजय हासिल किया था, लेकिन वर्तमान समय में जो हम लोगों का भारत है, इसमें सिकंदर घुस नहीं पाया, क्योंकि पंजाब की धरती पर कौन था, वीर पुरुष पोरस थे। उनके रहने के कारण सिकंदर भारत को जीता था, लेकिन फिर भी भारत को जीता नहीं था, क्योंकि वही पाकिस्तान से ही लौट गया था और यहां पर भारत में क्या प्रवेश नहीं ले पाया था। ऐसे थोड़ी आसान थोड़ी है कि सिकंदर भारत में चला आता आगे, क्योंकि भारत का शेर भी बैठा था कौन, पोरस।
ठीक है, राजा पोरस भी पंजाब की धरती पर बैठे हुए थे। अब छक्के छुड़ा दिए लेकिन क्या भारत में घुसने नहीं दिए। ठीक है, घुटने टिका दिए लेकिन घुसने नहीं दिए। और चाणक्य की भी नीति भी तो वहां पर विद्यमान अच्छी खासी थी। चलो देखो, अब यहाँ पर देखो आएगा टॉपिक, बहुत अच्छा अच्छा सारा सारा टॉपिक आएगा। ये पूरा पूरा एकदम बेहतरीन तरीके से अपन क्या करेंगे देखते हुए चलेंगे। देखो अब कह रहे कि इतिहास की जो जानकारी हमको मिलती है, अच्छा उस टाइम का जो बहुत समय की बात है, बहुत पुरानी जो बात है, उसको समझा कैसे जाता है। तो ये कहा जाता है कि सबसे पहले तो कुछ लोगों के द्वारा तीन तरीके से हमेशा इतिहास पढ़ा जाता है। ध्यान से देखना, जैसे कि क्या होता है, किसी के द्वारा पुरानी जानकारी को हासिल करना। ध्यान से, हमने कहा जो तीन तरीके के इतिहास होते हैं, कुछ तो अपन लोग क्या करते हैं, पुरानी जानकारी के हिसाब से अपन लोग देखते हैं, जैसे कि पुरानी जानकारी काका बाबा ने क्या बताया है। कुछ तो अपन लोग पुरानी जानकारी सुनने के आधार पर ज्ञात करते हैं इतिहास क्या होगा, सुनने के आधार पर। और यही से कुछ हम लोगों के पास में आता है। कुछ अगर हमको क्या मिलते हैं, देखो लिखित साक्ष्य मिल जाता है, तो इसके आधार पर भी क्या किया जाता है दोस्तों, जानकारी हासिल कर ली जाती है। अगर लिखित साक्ष्य नहीं मिला है तो जैसे पुराने समय के तत्वों का अध्ययन किया जाता है। मतलब अपन लोग क्या बोलेंगे, पुराने समय के तत्वों का अध्ययन, जिसे क्या कहा जाता है, पुरातात्विक विभाग के द्वारा खोजा जाता है, पुराने तत्वों का अध्ययन किया जाता है। या तो अपन लोग पुराने तत्वों का अध्ययन किया जाता है, या तो पुरानी सामग्री का अध्ययन किया जाता है। यही बातें तो होती है, जैसे कि खुदाई के हड़प्पा के, देखो पूरा पूरा तत्व मतलब पुराने समय के तत्वों का अध्ययन अगर वर्तमान में करेंगे, कि जैसे घर में अगर खुदाई होती रहे तो बहुत बड़ा अगर क्या मिलेगा, हंडा मिल जाएगा, गगरा समझते हो ना, तो बहुत सारा धन धान चीजें अगर मिल जाएंगी, कहेंगे इसका मतलब यहाँ पर सोना गाड़ा हुआ मिल गया है। अब सोना अगर गाड़ा हुआ वहां पर हमको मिला है, तो मतलब है कि वहां पर पहले कोई न कोई रहा करता था। अब सोना अगर वहां पर गड़ा हुआ मिल गया है, तो इसका मतलब है कि वहां पर लोग रहा करते थे। आज इसका मतलब लोग वहां पर रहा करते थे, इसका मतलब लोगों के क्या जीवन की दिनचर्या विद्यमान थी। और जब लोग वहां पे थे तो लोग कपड़े पहनते थे, लोग खाना खाते थे, क्या खाते थे क्या पीते थे, वो किस घर में रहा करते थे, किस प्रकार के पशुओं को पाला करते थे। ठीक, अब देखो यही से कड़ी 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 जुड़ना सारी की सारी चीजें क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। तो इतिहास का जो अध्ययन किया जाता है, यह तो पुरानी जानकारी का अध्ययन किया जाता है। यह मतलब सुनने के आधार पर देखते हैं कि पुराने समय में लोग क्या बताते हैं। अच्छा, अब यही तो बात है, ये हम लोग सुन के ही अध्ययन करते हैं। अब जैसे इतिहास हम लोग पढ़ेंगे, सच नहीं है साक्ष्य है। अगर हम लोग क्या करेंगे, पुराने समय का अध्ययन करेंगे तो किताबों को पढ़कर ही तो करते हैं। अब फावड़ा लेकर के खुदाई करने थोड़ी चले जाते हैं कि चलो यात्री चलते हैं हड़प्पा खोद के आते हैं कि वहां पर निकला क्या हुआ है। अब ऐसा तो होता नहीं है, तो हड़प्पा में अपन खुदाई नहीं करते हैं। ठीक, तो पुरानी समय अपन लोग क्या करते हैं, जो हमको लिखित साक्ष्य मिला हुआ है उसी का अध्ययन अपन लोग कर लेते हैं। तो लिखी हुई चीजों का अध्ययन करना तो अलग बात हो जाती है, जो सुनी हुई कहानियां हैं वो अलग बातें हो जाती है। अब यहां पर करें कि पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करना, मतलब खुदाई के फलस्वरूप जितनी चीजें मिली है उसका भी अध्ययन करना, मतलब पूरा तत्व का अध्ययन किया जाता है, पुराने समय के तत्वों का अध्ययन किया जाता है। उसको अध्ययन करने के बाद में ही अब पूरा का पूरा इतिहास क्या होगा, पढ़ा जाएगा। तो इतिहास तीन तरीके से दोस्तों अपन लोगों को पता चलता है, पुरानी जानकारी क्या मिलती है उसके बेसिस पर, और लिखित साक्ष्य क्या बताए गए हैं उसके बेसिस पर, और जो पुराने तत्वों का अध्ययन करने पे है। हालांकि मेरे हिसाब से ये पुरानी सुनी सुनाई जानकारियां तो होती है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ करता था, कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। अब इसका कोई साक्ष्य तो है नहीं कि कृष्ण भगवान ने पर्वत को उठा लिए थे। ठीक, अब ये तो हालांकि ये मैं सब कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन यहां पर ये अपन जान रहे हैं कि ऐसा कहां पर लिखे, ठीक है, दिखा कहां पे है। अगर हड़प्पा में किसी चीज की खुदाई हुई है तो वो सारी चीजें तो हालांकि विद्यमान है, लेकिन अब जो कृष्ण भगवान ने पर्वत को उठाया था तो वो चीजें केवल लिखी ही गई है ना, सुन सकते हैं, कहानियों में सुना गया है, किताबों में लिखा गया है, लेकिन विद्यमान नहीं है। लेकिन हिस्ट्री की कुछ जो चीजें लिखी गई है वो विद्यमान भी है। अब बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि लिखी गई है लेकिन विद्यमान नहीं है, मिलती नहीं है, और कहानियां भी ऐसी है। तो केवल इसे एक जानकारी बेसिस पर समझ लिया जाता है कि ये सारी चीजें क्या होती है, ऐसी ऐसी चीजें थी, ऐसा ऐसा फला फला कंडीशन उस टाइम पे
था। ठीक, अब अपन यहां से आगे देख करके चलते हैं दोस्तों कि अब पुरानी समय की चीजों का जो सुनने के आधार पर अध्ययन किया जाता है, इसका क्या रोल होता है, इसके आधार पर इतिहास का अध्ययन करना। ठीक है, अपन अब यही देखेंगे कि पुराने समय के आधार पर इतिहास का क्या करना, अध्ययन करना। अब यही मेन मुद्दा हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, स्टार्ट हो जाता है। अब चलते हैं, अब ये टॉपिक दोस्तों आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि पुराने समय के चीजों का अध्ययन करना। चलिए दोस्तों, अब यही अपन देख करके चलेंगे।